दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वक्त झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री जो रहे हैं हेमंत सोरेन साहब, वो जेल में हैं, गिरफ्तार हैं, ईडी की हिरासत में। और उन्होंने अपना इस्तीफा बुधवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन साहब को सौंप दिया था। उनकी पार्टी ने, विधायक दल जो उनका बैठा पार्टी का, उसने चंपई सोरेन को अपना नेता चुना और मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए उन्होंने दावा भी किया। उन्होंने अनुरोध किया माननीय राज्यपाल से कि वे उपयुक्त समय देकर उन्हें शपथ दिलाएं। लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन के सक्सेसर के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल के नेता के तौर पे चंपई सोरेन को शपथ नहीं दिलाई जा सकी है। दोस्तों यही नहीं कि चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों के नेता हैं, बल्कि समूचा जो गठबंधन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और इसके अलावा अन्य जो लोग हैं, वे भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे उनकी शपथ कराने के लिए। बताया जाता है कि 81 सदस्यीय जो झारखंड की विधानसभा है, उसमें 48 सदस्यों का उनको समर्थन प्राप्त है। कुछ लोग यह संख्या 49 बता रहे हैं, लेकिन मैंने जो काउंट किया उसमें 48 सदस्य चंपई सोरेन के पक्ष में बताए जाते हैं। और उनकी पार्टी की संबद्धता को, एसोसिएशन को देखकर और अन्य जो लोग हैं उनकी जो पॉलिटिकल जो सपोर्ट है उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि चंपई सोरेन 81 सदस्यीय विधानसभा में उनको प्रचंड बहुमत प्राप्त है। अगर प्रचंड न भी कहें तो बहुमत तो बिल्कुल साफ साफ उनको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उनको शपथ के लिए वक्त नहीं दिया तो इसको क्या कहा जाएगा? आपको याद होगा नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और उसी दिन शाम को उनकी शपथ हो गई। लेकिन यहां पर बुधवार बीता, रात बीत गई और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, थर्सडे यानी गुरुवार की दोपहर भी बीत गई है और शाम शुरू होने वाली है या शाम आ गई है। तो ऐसी स्थिति में झारखंड में मुख्यमंत्री का जो पद है उसको किसे माना जाए कि उस पद पर कौन बैठा है? और भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के मुताबिक राज्यपाल को सलाह मशविरा करने के लिए एक मंत्रिपरिषद चाहिए और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री होता है। अब मुख्यमंत्री ही नहीं है राज्य में, तो किस चीज का इंतजार हो रहा है इस समय? आखिर राज्यपाल महोदय या पूरी जो प्रक्रिया वहां की है, संवैधानिक प्रक्रिया, वो किस बात के इंतजार में है? चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनाए जाने के रास्ते में वो कौन सी बाधा आ खड़ी हुई है कि एक प्रदेश में केंद्र द्वारा मनोनीत या अपॉइंटेड जो राज्यपाल हैं वो सुबह इस्तीफा होता है और शाम को तत्काल शपथ दिला रहे हैं एक व्यक्ति को, एक मुख्यमंत्री को। लेकिन झारखंड पड़ोस के राज्य में जब यह स्थिति थोड़ा डिफरेंट वे में आती है, यानी गिरफ्तारी के बाद, गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा देते हैं हेमंत सोरेन, फिर गिरफ्तार हो जाते हैं, तो भी मुख्यमंत्री की शपथ नहीं दिलाई जा रही है। जबकि मुख्यमंत्री जो चुना जा रहा है, व्यक्ति विधायक दल का नेता जो चुना जा रहा है, जिसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाना है, नोटिफाई किया जाना है, जिनका अपॉइंटमेंट, उनकी पार्टी के द्वारा वो यूनानिमस लीडर के रूप में चुने जा चुके हैं। दोस्तों चंपई सोरेन एक वरिष्ठ विधायक ही नहीं बल्कि वरिष्ठ मंत्री हैं। हेमंत सोरेन की कैबिनेट में वो मंत्री रहे हैं। एक बहुत ही समझदार और प्रौढ़ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। जिन दिनों झारखंड नहीं बना था वो उन दिनों अविभाजित बिहार के भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य थे। तो आखिर रास्ते में कौन सी अड़चन ऐसी आ गई है कि उनको बुलाया नहीं जा रहा है? और वो कौन सी संवैधानिक नियमावली है जिसके तहत ऐसा हो रहा है कि एक राज्य को मुख्यमंत्री के पद से या मुख्यमंत्री के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति से वंचित किया जा रहा है और अब तक कई घंटे बीत चुके हैं? तो इस समय पूछा जा सकता है कि हु इज गवर्निंग द स्टेट, क्योंकि गवर्नर का रूल भी, राष्ट्रपति शासन भी नहीं लागू है जिसके जरिए राज्यपाल महोदय हर काम करें।
तो एक बहुत ही विचित्र स्थिति ये पैदा हो गई है झारखंड में। और दोस्तों, गवर्नर सीपी राधाकृष्णन साहब बहुत ही मजे हुए राजनेता हैं। वो न केवल राज्यपाल आज की तारीख में है, बल्कि इसके पहले राजनीति में उन्होंने लंबी पारी खेली है। वो भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ है देश में, केंद्र में सरकार चला रही है, उसकी तमिलनाडु शाखा के वो प्रधान रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, और जहां तक मुझे याद आ रहा है 2-2 बार सांसद भी रहे हैं, कुछ सरकारी बोर्डों के अध्यक्ष रहे हैं। तो जो इतना कॉम्पिटेंट या इतने प्रोफेशनल पदों पर रह चुका हो, पॉलिटिकल पदों पर, प्रोफेशनल नहीं बल्कि बड़े बड़े पॉलिटिकल पदों पर, आखिर अनुभवहीनता तो नहीं कही जा सकती कि उनके पास अनुभव नहीं है। बिल्कुल अनुभव है। फिर भी हेमंत सोरेन के सक्सेसर के रूप में विधायक दल के, यानी सत्तारूढ़ जो वहां पर गठबंधन है, जिसमें जेएमएम है, आरजेडी है, कांग्रेस है, इस गठबंधन के नेता के तौर पे अगर चंपई सोरेन दावा कर रहे हैं, तो उनके रास्ते में अड़चन किस बात की है, इसका जवाब अभी तक राजभवन ने नहीं दिया है। और ये सवाल पॉलिटिकल पार्टी पूछ रही हैं, वहां की कम्युनिटीज पूछ रही हैं, वहां पर लोग पूछ रहे हैं, और जहां तक मेरी जानकारी है कई जगह प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं झारखंड में कि यह विलंब क्यों हो रहा है। लेकिन राजभवन बिल्कुल अभी तक खामोश है जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं। दोस्तों, यह स्थिति इतनी विकरालता का संकेत दे रही है जो अपने देश में अगल बगल कई जगहों पर हो रहा है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में विचित्र घटना घटी कि बहुमत किसी और का और जीता कोई और इस परिघटना में जो वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उनकी भूमिका पर गंभीर सवाल हैं। चूंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए हम कोर्ट पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो क्या जो निर्वाचन की प्रक्रिया से चुनकर आने वाले लोग हैं, उनको रोकने का ये जो नया रिवाज शुरू होता नजर आ रहा है, आखिर ये किस खतरे का बड़ा संकेत है? ये किधर जा रही है हमारी डेमोक्रेसी? या डेमोक्रेसी केवल नाम के लिए रह गई है? तो दोस्तों, बिहार में जो कुछ घटा वह एक अलग ढंग का था, वो एक अलग स्थिति थी। लेकिन झारखंड में तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो क्या तोड़फोड़ करने के लिए इंतजार किया जा रहा है कि दल बदल के जरिए कोई नई सरकार बनाने की संभावना तलाशी जाए? और कुछ राजनीतिक दल इस जुगाड़ में हैं, और जुगाड़ नहीं हो रहा है इसलिए विलंब हो रहा है। क्योंकि अगर यह स्थिति नहीं है तो राजभवन को कम से कम सफाई जरूर देनी चाहिए थी कि विलंब का कारण क्या है। लेकिन अभी तक राजभवन से कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया है, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं, सवाल उठा चुकी हैं और मांग कर चुकी हैं। तो दोस्तों, इसलिए यह सवाल जो मैंने शुरू में ही पूछा कि इस वक्त झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, यह सवाल राजभवन से जो पूछा जा रहा है, अगर उसका जवाब नहीं आ रहा है तो यकीनन कोई और इसमें भूमिका निभा रहा है। वो कौन है? क्या कुछ अदृश्य शक्तियां खेल में लगी हुई हैं? और बार बार कहा जा रहा है कि झारखंड में खेला बाकी है। मैंने टेलीविजन चैनलों पर देखा, इस तरह की हेडिंग चल रही है, इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि झारखंड में अभी खेला बाकी है। अरे कौन सा खेला बाकी है? क्या लोकतंत्र को खेला ही बना देंगे सारे लोग मिलकर? चाहे वो मीडिया हो, चाहे पॉलिटिकल राजनीतिक प्रतिष्ठान हो, कितना खेला बनाएंगे इस लोकतंत्र को? लोकतंत्र एक सिस्टम है और इसमें बहुमत बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन बहुमत का मतलब यह नहीं है कि माइनॉरिटीज में जो है उसका कोई रोल नहीं है। मैं नहीं मानता ऐसी बात कि जो माइनॉरिटी में लोग हैं, पॉलिटिकल माइनॉरिटी की बात मैं कर रहा हूं, उनका कोई रोल नहीं है। बिल्कुल है उनका भी रोल। जो लोग माइनॉरिटी में हैं उनको भी मेजॉरिटी का सम्मान करना चाहिए, और जो मेजॉरिटी में लोग हैं उनको भी माइनॉरिटी के भावों का आदर करना चाहिए, उसकी भावना का भी आदर करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि झारखंड में यह जो इंतजार है, जो इंतजार राजभवन को है या शासन को है, प्रशासन को है, वो बड़े विचित्र सवालों से घिरा हुआ है इंतजार। देखिए, अब
कितना इंतजार और करना पड़ता है झारखंड को और उसका मुख्यमंत्री कब मिलता है। लेकिन ये जो संवैधानिक एक संकट पैदा हुआ है, इसे कौन एक्सप्लेन करेगा? ऐसा हमने कम से कम अपनी याददाश्त, मुझे नहीं मेरी याददाश्त में ऐसी कोई परिघटना हाल फिलहाल की नहीं दिखाई दे रही है कि मुख्यमंत्री जेल में हो, इस्तीफा दे चुका हो और उसकी पार्टी नया नेता चुन चुकी हो और फिर भी उसको शपथ नहीं दिलाई जा रही है। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।